Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय स्टोक्स मेथड। इस एक्सपेरिमेंट में हम स्टोक्स मेथड की मदद से विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड फाइंड आउट करेंगे। वीडियो को सही समझने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक देखें, उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की कोशिश करें। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स और ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, रिजल्ट, और एंड पे हम इसकी एक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम विस्कोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। विस्कोसिटी फ्लूइड या लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान होने वाली रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल, शहद एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा विस्कस होता है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से क्या मुराद है? ये वो टेंजेंशनल फोर्स पर यूनिट एरिया है जो किसी फ्लूइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m l पावर -1 t पावर -1। ये फार्मूला कैसे बनाते हैं? ये यूनिट से ही बनाते हैं। किलोग्राम मैस का यूनिट है, यहाँ पे m हो गया। मीटर इनवर्स ये लेंथ इनवर्स का यूनिट है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया l पावर -1। सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स का यूनिट है, इसलिए लिख दिया t पावर -1। इसलिए डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो गई? m l -1 t -1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है जब फ्लूइड की दो लेयर्स जो कि 1 मीटर अपार्ट हों उनके दरमियान 1 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स रिक्वायर्ड हो। टर्मिनल वेलोसिटी उस मैक्सिमम वेलोसिटी को कहा जाता है जिस पे किसी बॉडी पर एक्ट करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स और लिक्विड की रेजिस्टिव फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। इस कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है और उसकी वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं करती। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ज्यादातर विस्कस मीडियम जैसा कि एयर और लिक्विड में मूव करने वाली बॉडीज के लिए इस्तेमाल होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हो जाती हैं। फार्मूला यूज्ड। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर ग्लिसरीन इज गिवन बाय फार्मूला ईटा इक्वल टू 2r स्क्वायर इंटू रो एस माइनस रो जी इंटू जी डिवाइडेड बाई 9vt। इस इक्वेशन में ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल है, रो एस डेंसिटी ऑफ बॉल है, रो जी डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन है, आर रेडियस ऑफ बॉल है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, vt टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन ग्लिसरीन है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन बाय स्टोक्स मेथड फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। लॉन्ग वाइड बोर गिलास ट्यूब फिटेड वर्टिकली और ए सिलेंडर, मीटर स्केल, स्टॉप वॉच, सुक्रियो गेज, प्लम लाइन, स्टील बॉल, ग्लिसरीन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और थर्मामीटर। विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय स्टोक्स मेथड फाइंड करने के लिए हम ये ऑपरेटर्स यूज करेंगे। ये ग्लिसरीन बॉटल्स हैं, ये स्टैंड है और ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। ये स्केल है जिसकी मदद से हम दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस सेट करेंगे। ये स्टॉप वॉच है, ये शाकूल है जिसकी मदद से हम स्टैंड को बैलेंस करेंगे।
ये फॉलिंग बॉल पाइप है, ये माइक्रोमीटर सुक्रियो गेज है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये स्मॉल सफियर्स हैं मेटल के, ये सेंसिटिव बैलेंस है जो कि मिलीग्राम में मैसेज मेजर करता है। मैस ऑफ सफियर बॉल यूज ये था 85 मिलीग्राम, तो किलोग्राम में क्या होगा 85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 किलोग्राम। ये दो रबर बैंड्स हैं, इनकी मदद से हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर पे पॉइंट्स ए और बी को मार्क करेंगे। इन स्मॉल मेटल सफियर्स को हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। ये सारे सफियर्स मैस में आपस में इक्वल हैं और इन सब का डायामीटर भी सेम है। इस सेंसिटिव बैलेंस की मदद से हम इनका मैस मेजर करेंगे और माइक्रोमीटर सुक्रियो गेज की मदद से इन मेटल सफियर्स का डायामीटर फाइंड आउट करेंगे। ये भी स्मॉल मेटल सफियर्स हैं लेकिन ये डिफरेंट साइजेस के हैं। इनको हम यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ये स्टॉप वॉच है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है और इसी बटन को जब दोबारा प्रेस करते हैं तो स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाती है। और ये जो दूसरी साइड पे बटन है ये रीसेट वाला बटन है, जब इसको प्रेस करते हैं तो स्टॉप वॉच दोबारा 00 पे आ जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर सुक्रियो गेज है, ये इसका लॉक है, यहाँ से आप इसका लीस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं। ये स्केल मेन स्केल है और ये ऊपर वाली स्केल सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल से मिनिमम रीडिंग हमने देखनी है। ये ऊपर वाली जो रीडिंग्स हैं ये 0, 1, 2, 3, 4 मिलीमीटर्स एंड सो ऑन। नीचे वाली लाइंस अगर आप देखें तो ये फर्स्ट लाइन 0 और 1 के सेंटर पे है। इट मींस कि नीचे वाली हर लाइन 0.5 मिलीमीटर को जाहिर करती है, इसलिए पिच ऑफ सुक्रियो क्या होगी 0.5 मिलीमीटर। पिच ऑफ सुक्रियो क्या होती है मिनिमम रीडिंग ऑन द मेन स्केल। सर्कुलर स्केल पे टोटल कितनी डिवीजन्स हैं ये आप देखें तो यहाँ पे 45 है, आगे 0 है। इट मींस कि यहाँ पे टोटल 50 डिवीजन्स हैं। Pitch of the sucrio H equal to 0.5 millimeter. Number of divisions on the circular scale equal to n equal to 50. Least count equal to pitch of sucrio divided by number of circular scale divisions. Pitch of sucrio क्या थी 0.5 divided by number of सर्कुलर डिवीजन्स ये थी 50। 0.5 को 50 पे डिवाइड करें, आंसर होगा 0.01 मिलीमीटर। आप देख रहे हैं कि सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 वाली लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए इस माइक्रोमीटर सुक्रियो गेज में कोई एरर नहीं है, इसलिए इसमें 0 एरर निल हो जाएगा और 0 करेक्शन भी निल होगी। 0 एरर निल, 0 करेक्शन निल। ये तमाम सफियर चूंकि सेम डायामीटर के हैं इसलिए हम एक सफियर का डायामीटर माइक्रोमीटर सुक्रियो गेज से फाइंड करते हैं। सफियर का डायामीटर मेजर करने के लिए हम सफियर को यहाँ पर एनविल और स्पिंडल के दरमियान फिक्स करते हैं। सफियर को यहाँ पर फिक्स करने के बाद अब यहाँ से रीडिंग नोट करनी है। आप मेन स्केल की रीडिंग देख रहे हैं कि इस मेन लाइन से ऊपर आपको 2 डिवीजन्स नजर आ रही हैं और नीचे से 2 के बाद एक और लाइन भी है, क्योंकि नीचे वाली हर लाइन 0.5 को जाहिर करती है, इसलिए मेन स्केल की टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। सर्कुलर डिवीजन कौन सी सही कोइंसाइड कर रही है 25th लाइन कोइंसाइड कर रही है, इसलिए हमारी टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डायमीटर ऑफ सफियर क्या था 2.5 मेन स्केल की रीडिंग प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। 2.5
प्लस मल्टीप्लाई किया 0.25, दोनों को ऐड करें तो 2.75 मिलीमीटर। डायामीटर ऑफ सफियर ये क्या हो गया, 2.75 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ सफियर फाइंड आउट करना है, r इज इक्वल टू d/2 मिलीमीटर। इसको फिर मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सफियर इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, 4/3 पाई r³ r की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल रो एस इक्वल टू m डिवाइडेड बाई v। m की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की हुई है और v की वैल्यू यहां से फाइंड की हुई है, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर आपको स्क्रू गेज से मेजरमेंट करने में कोई डिफिकल्टी पेश आ रही हो तो आप हमारी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से रिलेटेड वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। स्टैंड को लेवल करने के लिए हम शाकूल को एडजस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शाकूल को इस तरह आपने एडजस्ट करना है। स्टैंड को लेवल करने के लिए इन तीनों स्क्रूज को इस तरह एडजस्ट करने हैं ताकि शाकूल की टिप इस होल के साथ कोइंसाइड करे। एडजस्टमेंट के बाद आप देख रहे हैं शाकूल की टिप इस होल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, इसलिए अब ये स्टैंड लेवल्ड है। शाकूल को यहां से रिमूव करते हैं और इस फॉलिंग बॉल पाइप को उसकी जगह पे एडजस्ट करते हैं। फॉलिंग बॉल पाइप को एडजस्ट कर रहे हैं। सिलेंडर को इस तरह एडजस्ट करना है ताकि ये स्टैंड की बेस के सेंटर में आए। फॉलिंग बॉल पाइप का पर्पस ये है कि जो भी सफियर यहाँ से हम इसमें यहाँ पर डालेंगे वो सिलेंडर के साथ इन लाइन बिल्कुल सिलेंडर के सेंटर में से पास करके जाए। सिलेंडर को ग्लिसरीन से फिल कर रहे हैं। सिलेंडर को ग्लिसरीन से फिल करने के बाद अब ये दोनों रबर बैंड्स को सिलेंडर पे एडजस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों रबर बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस सेट करेंगे और ये डिस्टेंस फर्स्ट रीडिंग के लिए 12 सेंटीमीटर सेट करेंगे। बॉल को यहां से ड्रॉप करेंगे फॉलिंग बॉल पाइप में और जब फर्स्ट रबर बैंड को बॉल क्रॉस करेगी तो उस वक्त स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे। जब सेकंड रबर बैंड को बॉल क्रॉस करेगी उस वक्त स्टॉप वॉच स्टॉप कर देंगे और इस टाइम को अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। सेकंड और थर्ड रीडिंग के लिए दोनों रबर बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज करेंगे और यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट आ रहा है 20 सेंटीग्रेड। हमने दोनों रबर बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर रख दिया है। आप देख रहे हैं ऊपर वाले बैंड को हम पॉइंट ए कंसिडर करेंगे, नीचे वाले रबर बैंड को पॉइंट बी कंसिडर करेंगे। यहाँ पर फॉलिंग बॉल पाइप में बॉल ड्रॉप कर रहे हैं और टाइम नोट करते हैं। स्टार्ट। स्टॉप। बॉल ने फर्स्ट रबर बैंड से सेकंड रबर बैंड तक फॉल करने के लिए जो टाइम लिया है वो आ रहा है 6.25 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एस इन मीटर। डिस्टेंस आ रहा था 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.12 मीटर। टाइम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये फॉल टाइम आ रहा था 6.25 सेकंड। सेकंड रीडिंग के लिए रबर बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस को चेंज करते हैं। दोनों रबर बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर एडजस्ट किया है। सेकंड बॉल को फॉलिंग बॉल
पाइप में फॉल कर रहे हैं और टाइम नोट करते हैं। स्टार्ट। स्टॉप। फर्स्ट रबर बैंड से सेकंड रबर बैंड तक बॉल ने फॉल करने के लिए जो टाइम लिया है वो है 7.32 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी था 0.14 मीटर और फॉलिंग टाइम था 7.32 सेकंड। नेक्स्ट रीडिंग के लिए दोनों रबर बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। अब दोनों रबर बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस को 16 सेंटीमीटर एडजस्ट किया है। बॉल को फॉलिंग बॉल पाइप से फॉल कर रहे हैं और टाइम नोट कर रहे हैं। स्टार्ट। स्टॉप। फर्स्ट रबर बैंड से सेकंड रबर बैंड तक फॉल करने के लिए बॉल ने जो टाइम लिया है वो आ रहा है 8.44 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ये था 0.16 मीटर और फॉलिंग टाइम था 8.44 सेकंड। एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड। बिगिनिंग और एंड पे टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड आ रहा था, इसलिए उसका मीन भी होगा 20 सेंटीग्रेड। यहां से टर्मिनल वेलोसिटी इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, S डिवाइडेड बाई टी। S की वैल्यू यहां से, T की वैल्यू यहां से। VT कैलकुलेट करने के बाद ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल है। इस फार्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ईटा की 3 वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। उन तीनों वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की मदद से हम इन बॉल्स को सिलेंडर से बाहर निकाल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को सिलेंडर के करीब लेके जाते हैं ताकि ये तमाम स्फीयर्स को अट्रैक्ट कर ले। इस मैग्नेट को सिलेंडर के साथ साथ स्लाइड करते हैं ऊपर की जानिब। इन बॉल्स को सिलेंडर से निकालने के बाद स्पिरिट या किसी भी क्लीनिंग एजेंट से साफ कर सकते हैं। अभी हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया है कि टेम्परेचर ऑफ ग्लिसरीन यूज T इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन rho G इक्वल टू 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास ऑफ सफियर बॉल यूज M इक्वल टू 85 मिलीग्राम। इसको ग्रामों में चेंज किया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो मजीद 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 किलोग्राम। पिच ऑफ सुक्रियो आ रही थी 0.5 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल थी 50। लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच ऑफ सुक्रियो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ये कैलकुलेट करके आ जाता था 0.01 मिलीमीटर। 0 एरर निल और 0 करेक्शन भी निल। इसमें चूंकि तमाम स्फीयर्स सेम डायामीटर के थे इसलिए हमने एक स्फीयर का डायामीटर फाइंड आउट कर लिया था जो कि आ रहा था 2.75 मिलीमीटर। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू D/2। इसको 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 1.375 मिलीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसी को हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सफियर का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 4/3 पाई R³। R की ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये वॉल्यूम का आंसर आ जाता है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल इज ρ इक्वल टू M/V। M की वैल्यू हमने
इससे पहले नोट की हुई है 85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 किलोग्राम डिवाइडेड बाई वी, ये अभी अभी फाइंड आउट किया है। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाता है 7810 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया था कि जब पॉइंट्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस 0.12 मीटर था, उस वक्त पॉइंट ए से बी तक सफियर ने जो टाइम लिया था वो आ रहा था 6.25 सेकंड। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है vt इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। s की वैल्यू 0.12 मीटर सब्स्टिट्यूट की और t की वैल्यू 6.25 सेकंड सब्स्टिट्यूट की। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.0192 मीटर पर सेकंड। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला है। जब इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आंसर आ गया 1.406। इसी तरह सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए भी हमने कैलकुलेशंस कंप्लीट की। अब इन तीनों वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करना है। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 1.415 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यही हमारा रिजल्ट है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन क्या होता है, 1.415 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये इस एक्सपेरिमेंट की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय स्टोक्स मेथड ही फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमने स्फेरिकल बॉल यूज करने हैं वो डिफरेंट डायामीटर्स के यूज करने हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम पॉइंट्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फिक्स कर देंगे और सफियर्स डिफरेंट डायामीटर्स के यूज करेंगे। अभी आपने देखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करने का फार्मूला था ईटा इक्वल टू 2r स्क्वायर इंटू रो एस माइनस रो जी इंटू जी डिवाइडेड बाई 9vt। यहां से r स्क्वायर को हम इधर ला के लिख सकते हैं तो यही फार्मूला बन जाएगा 2 इंटू रो एस माइनस रो जी इंटू जी डिवाइडेड बाई 9vt डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहां से आप देखें कि अगर हम r स्क्वायर को x एक्सिस के अलोंग लें और vt को y एक्सिस के अलोंग लें और एक ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डेल्टा vt डिवाइडेड बाई डेल्टा r स्क्वायर। इट मींस के vt को y एक्सिस के अलोंग लेकर r स्क्वायर को x एक्सिस के अलोंग लेकर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो vt डिवाइडेड बाई r स्क्वायर उसके स्लोप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फार्मूले की फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटा इक्वल टू 2 इंटू रो एस माइनस रो जी इंटू जी डिवाइडेड बाई 9 इंटू स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन r स्क्वायर एंड vt। इस एक्सपेरिमेंट की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें क्या क्या शामिल है ये उसकी लिस्ट है। लॉन्ग वाइड बोर गिलास ट्यूब फिटेड वर्टिकली आर ए सिलेंडर, मीटर स्केल, स्टॉप वॉच, स्क्रू गेज, प्लम लाइन, स्फेरिकल बॉल्स ऑफ डिफरेंट डायामीटर्स, ग्लिसरीन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और थर्मामीटर। ऑब्जर्वेशन में हमने नोट किया था कि टेम्परेचर ऑफ ग्लिसरीन यूज्ड T इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल, चूंकि वो सारे बॉल सेम मटेरियल के थे इसलिए आप किसी भी एक बॉल को लेकर ऊपर वाले मेथड से उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू आ रही थी 7810 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन होती है 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी हमने फिक्स कर दिया था 0.15 मीटर। डिफरेंट स्फेरिकल बॉल्स के हमने डायामीटर्स फाइंड आउट कर लिए। तो ये 5 स्फेरिकल बॉल्स हमने सिलेक्ट किए थे जिनके डायामीटर्स ये आ रहे थे, उनके रेडियाई फाइंड आउट कर लिए।
फिर रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। हर बॉल के लिए हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फॉल का टाइम नोट कर लिया और हर बॉल की हमने टर्मिनल वेलोसिटी vt इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t वाले फार्मूले से फाइंड कर ली। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने आर स्क्वायर को x एक्सिस के अलॉन्ग लिया, vt को y एक्सिस के अलॉन्ग लिया। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक स्केल रिक्वायर्ड होता है। x एक्सिस के अलॉन्ग हमने स्केल लिया है कि 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। क्योंकि 1 बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होगा? जो 1 बिग स्क्वायर की वैल्यू है उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर अलॉन्ग x एक्सिस क्या हो जाएगा? 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। y एक्सिस के अलॉन्ग स्केल क्या है कि 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 0.0025 मीटर पर सेकंड। 1 स्मॉल स्क्वायर अलॉन्ग y एक्सिस क्या है? 0.00025 मीटर पर सेकंड। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो आर स्क्वायर की वैल्यू है 1.890625 मीटर स्क्वायर और वीटी की फर्स्ट वैल्यू है 0.0190 मीटर पर सेकंड। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने इतनी डिस्टेंस तक मूव करना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतनी डिस्टेंस तक मूव करना है और वो पॉइंट मार्क कर देना है। इसी तरह बाकी चारों पॉइंट्स भी मार्क करने हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है तो ये ग्राफ बन जाएगा। अगर आपको ग्राफ बनाने में किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही हो तो आप हमारी वीडियो देखें जिसमें ग्राफ बनाना सिखाया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ के ऊपर आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किए हैं ए और बी। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में जो फर्स्ट नंबर होता है वो x कहलाता है और सेकंड नंबर y होता है। ए के कोऑर्डिनेट्स में ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स में ये x2, y2। अगर कोई भी लाइन हो जो कि 2 पॉइंट्स ए और बी से पास कर रही है तो उसके स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस फार्मूले की मदद से स्लोप फाइंड आउट करना है। इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाता है 0.01021 पर सेकंड मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का फार्मूला है ईटा इक्वल टू 2 इंटू रो एस माइनस रो जी इंटू जी डिवाइडेड बाई 9 इंटू स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन आर स्क्वायर एंड वी टी। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ईटा का जवाब आ जाता है 1.4 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यही हमारा रिजल्ट है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1.4 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।